अरब की रियत पर जंग का शोर था, तलवारों की झंकार, तेरों की सरसराहट। लेकिन इस जंग का फैसला शूर ने नहीं करना था। ये वो लम्हा था जहां ताकत रख जाती है और ऐमान बोलता है। रसूल अल्लाह का वादा और मौला अली का यकीन आमने सामने था। ये सिर्फ खैबर की जंग नहीं थी, ये ऐमान की वो कहानी है जिसमें नाकाबिल फतह किला अल्लाह के हुक्म से झुक गया। अरब की तारीख में एक जगह ऐसी भी थी जिसे लोग नाकाबिल फतह कहते थे। खैबर, मदीना से शमाल की जानिब कलाओं का शहर। यहाँ सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थी, यहाँ गुरूर और साजिश भी बनती थी। ये वही मरकज़ था जहाँ से इस्लाम के खिलाफ खामोशी से लड़कर खरीद वो लम्हा ईमान का था जब किले का दरवाजा उखड़ गया। किले का दरवाजा गड़ चुका था। वो दरवाजा जिसे लोग नाकाबिल फतह कहते थे, अब जमीन पर पड़ा था। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं गिरा था, ये गुरूर, साजिश और बातिल का भरम टूटा था। अली किले के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह पर कामिल यकीन से मिलता है। दुश्मन के कदम लड़खड़ा चुके थे, हौसले टूट रहे थे। वो समझ चुके थे कि ये मुकाबला हथियारों से नहीं, ईमान से है। मुस्लिम लश्कर आगे बढ़ा, लेकिन इंतकाम के लिए नहीं, अमन के क़याम के लिए। खैबर की फ़ज़ा बदल चुकी थी। जो किला इस्लाम के खिलाफ साजिशों का मरकज़ था, अब हक के सामने झुक रहा था। ये फतह सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, ये फतह हक की थी। और ये ऐलान था कि मदद हमेशा अल्लाह की तरफ से आती है। खैबर की जंग अपने इंजाम को पहुंच चुकी थी। वो किले जो गुरूर की अलामत थे, अब खामोश हो चुके थे। ये फतह सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये फतह सब्र, इताअत और अल्लाह पर कामिल यकीन की थी। अली ने जो कुछ किया, वो अपनी ताकत के बल पर नहीं किया। वो जानते थे कि ताकत इंसान की नहीं, फैसला अल्लाह का होता है। रसूल अल्लाह का वादा सच साबित हुआ। जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसके जरिए हक को गालिब कर देता है। खैबर हमें ये सबक देता है कि जब नीयत खालिस हो, जब क़ियादत हक पर हो और जब दिल अल्लाह से जड़े हों, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये हर दौर के मुसलमानों के लिए पैगाम है। फतह हथियारों से नहीं, ईमान से आती है, और मदद हमेशा सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है।